गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आज सुबह भी कोई अच्छी खबर नहीं आई है। 16 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कल रात को भी हुई है। कोविड पॉजिटिव ये तमाम लोग थे और इनमें से कुछ लोगों को घर से ब्रॉड डेड लाया गया है। कल जम्मू कश्मीर ने कोविड-19 के कारण 60 का कैजुअलिटी फिगर देखा और इस सारे सिलसिले के बीच में जो डॉक्टर्स जिनके बारे में मैं लगातार अपने सभी लाइव्स में बता रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, जो अनथक मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन सच यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वेंटिलेटर अभी भी चाहिए। पीएम केयर में जो वेंटिलेटर आए, जो मड़ और अखनूर में बेकार पड़े हुए हैं, वो वेंटिलेटर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चाहिए। बाईपैप की मशीनें चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। लेकिन इन सारी दिक्कतों के बावजूद डॉक्टर जो है पेशेंट को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको इस चीज को भी समझना होगा, जिस प्रेशर के बीच में डॉक्टर काम करते हैं उस प्रेशर को लेना बहुत मुश्किल है। कल 60 लोगों की मौत हुई तो शायद जम्मू का कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसका दिल कल नहीं दहला होगा। ये वीरान सड़कें आपको इस चीज की गवाह हैं कि कल जो हुआ है उसके बाद लोगों में डर और खौफ है। तो ये तो वो लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज के वार्ड में नहीं, ये तो वो लोग हैं जो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे, ये तो मैं और आप हैं जो अपने घर में हैं, डबल मास्क करके हैं। हमारे दिमागों पर इतना प्रेशर है तो डॉक्टर्स जिनकी उम्र बिल्कुल छोटी छोटी 45 साल 50 साल की उम्र नहीं है, बिल्कुल यंग डॉक्टर्स हैं। जरा सोचिए इनके जहनों पर, इनके दिमागों पर कितना प्रेशर होता होगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर तलहा हैं और डॉक्टर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अभिमन्यु। डॉक्टर तलहा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कल वार्ड के अंदर कोई हंगामा हुआ, अटेंडेंटों की भिड़ंत जो है वो आपके साथ हुई, डॉक्टर साहब क्या वजह, क्यों हुई? चलिए, हमारी ड्यूटी चल रही थी कल नाइट वार्ड 7 में, तो वहाँ पे कल ही एक एडमिशन हुई थी बेड 1 पे। जिस समय एडमिशन हुई ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी थी? वो आया ही 6 दिन के बाद था वहाँ पे, विद ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 to 70% के बीच में। वो हाई फ्लो पे था, मेंटेन नहीं कर रहा था। तो विद इन 3 to 4 आवर उसकी डिक्लेयर करना पड़ा, जिस वजह से उसके जो अटेंडेंट्स थे वो पहले से ही बड़े हाइपर थे। ठीक है, वो जैसे ही वार्ड में आए उन्होंने सिस्टर्स के साथ धक्का मुक्की की, उनके बाल पकड़ के उनको वहाँ पे खींचा गया है, मेरे पे हाथ उठाया गया है, मेरे कलीग थे इनको मारा गया है। तो हमने उनके अटेंडेंट्स को वापस खींचा है अपनी नर्सिस को बचाने के लिए। तो इस अगर 100 पेशेंट वार्ड में है, उनके साथ 4 अटेंडेंट हैं वार्ड में, तो एक डॉक्टर कैसे 400 पेशेंट को 400 अटेंडेंट्स को हैंडल करेगा? तो इसलिए कल हमने वहाँ पर ड्यूटीज़ बंद की थी, इसलिए कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कितनी देर के लिए आपने अपनी ड्यूटीज़ बंद की? हमने ड्यूटीज़ बंद की थी कुछ जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल मैम आए थे, MS सर आए थे, उन्होंने हमें दिया आश्वासन। एडमिनिस्ट्रेटर का कोई बंदा नहीं आया था, जो अपॉइंट किए गए हैं हर मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, कोई भी नहीं आया वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। फिर हमने फिर भी काम किया है। पुलिस आई थी, उनके कहने पे उन्होंने हमें मनाया, फिर हमने वहाँ पे काम किया है। बट आज भी देखेंगे, आज भी वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी वालों को भी मारा गया वहाँ पे कल। 10 से 12 सिक्योरिटी वाले थे जो बीच में आए, उनको भी मारा गया, उनके भी कपड़े फाड़े गए। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा दोबारा आपसे ही समझना चाहूंगा कि जो पेशेंट जिस समय कल आपके पास आया, उसको जब आपने फिजिकली एग्जाम किया, फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी थी, लंग्स का जो उनका CT स्कोर था वो कितना था, CT वैल्यू कितनी थी, ताकि कम से कम एक क्लैरिटी आए कि पेशेंट कितना क्रिटिकल था जिस समय वहां पहुंचा था? CT वैल्यू उसकी 12 to 14 के बीच में थी, बट वो मेंटेन नहीं कर रहा था ऑक्सीजन। हमने उसके अटेंडेंट्स को बहुत बारी समझाया था, बट एंड में आके वो किसी की सुनते नहीं है। जब पेशेंट 6 दिन घर पे बैठ के खुद ट्रीटमेंट ले रहा है, 7वें दिन सैचुरेशन 60-50 पे वो GMC पहुंचेगा, तो बाईपैप क्या करेगा, वेंटिलेटर क्या करेगा? अच्छा डॉक्टर तलहा, मुझे ये बताएं, क्या ये पहला ऐसा इंसिडेंट है या ये इंसिडेंट रूटीन का मामला है? क्योंकि कोविड-19 में तो पहली बार मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंट्स को अलाउ किया गया है अंदर, जबकि पूरे विश्व में कहीं पर कोविड-19 के पेशेंट के अटेंडेंट को अलाउ नहीं किया जाता अंदर, लेकिन किया गया है। वो सवाल चलिए हम प्रशासन से पूछेंगे, मगर एज अ डॉक्टर आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये पहला इंसिडेंट है? नहीं, पहला इंसिडेंट तो नहीं है। कल सुबह की ही बात है। कल हमारा एक मेडिसिन का फेलो PG है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
तो कल उनके साथ ऐसा हुआ, कल उनके साथ बदतमीजी की गई और उन्हें भागना पड़ा वहाँ से कुछ टाइम के लिए। बट सिंस ही इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट, तो उसने बिना ज़्यादा उतना शोर मचाए ही रिज्यूम्ड हिज ड्यूटीज़। तो हमारे लिए रोज़ का मतलब एक वो रूटीन सा बन गया है। तो हम आते हैं, हम बेइज्जती खाते हैं, गालियाँ खाते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये होता है, तुम ये करते हो, तुम डॉक्टर मारते हो, ऐसे करते हो, पैसे खाते हो। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इस वक्त या आप रजिस्ट्रार? यस, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। वी बोथ आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। अच्छा, आप दोनों पीजी के पोस्ट ग्रेजुएट। क्या उम्रें होंगी आपकी? 25-26 साल। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहब इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतना प्रेशर है आपके ऊपर, कितना पेशेंट होगा लगभग इस समय जिसको आप दोनों मैनेज करते हैं? आपके पास कितने पेशेंट है? मेरी वार्ड में कम से कम 70 to 75 पेशेंट है विद 4 अटेंडेंट विद ईच पेशेंट। आपके वार्ड में 60-65 और साथ में वही 3-3, 4-4 अटेंडेंट्स। 3-3। तो आप अटेंडेंट्स को ये नहीं बोलते कि 4-4 अटेंडेंट की कोई जरूरत नहीं, एक अटेंडेंट काफी है, आप 4 बाहर जाएंगे तो आप और कोविड फैलाएंगे? ये नहीं सर जो उनके साथ अटेंडेंट्स हैं, अगर एक पेशेंट के साथ 4 अटेंडेंट्स हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 पॉजिटिव हैं। मतलब आप फर्ज कर लीजिए अगर 60 पेशेंट्स हैं और हर पेशेंट के साथ 3 अटेंडेंट्स हैं, 63 are 180 में से 90 ऐसे अटेंडेंट्स होंगे जो पॉजिटिव होंगे, और वो नेस्कैफे में, कैफेटेरिया में, कैंटीन में, कॉलेज, हॉस्पिटल कैंपस में घूम रहे होते हैं और वहाँ वो कोविड फैला रहे होते हैं, सुपर स्प्रेडर्स। अब आप मुझे बताइए, अब उन्हें आप क्या समझाएंगे? उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। 6-6, 8-8 दिन वो घर पे बैठते हैं, अपने हिसाब से अपना इलाज करते हैं। उसके बाद जब वो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जब उनको बहुत सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो हॉस्पिटल आते हैं और हमें कॉलर से पकड़ते हैं और हमें जलील करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि कल का ये जो इंसिडेंट था उसके बाद क्या इसकी कोई पुलिस रिपोर्ट हुई है? क्योंकि सुनने में ही आया कि रात को मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी वहाँ पर थे, सीएमओ भी वहाँ पर थे, पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर थे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी वहाँ पर थे। आखिर में हुआ क्या? हमने दी है पुलिस कंप्लेंट थ्रू MS दी है। कल हमारे प्रिंसिपल मैम आए थे, उन्होंने हमें बोला है कि उन्होंने कंप्लेंट दी है, ठीक है। बट कंप्लेंट हर महीने जाती है, हर हफ्ते जाती है, ठीक है। उससे तो कुछ होना है नहीं और हमें वो चाहिए भी नहीं, ठीक है। हमें यही है कि पेशेंट हमारा ठीक होके जाए, ठीक है। बट ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जो अपॉइंट किए गए हैं वहाँ पे LG को देखना चाहिए, DC डिवकॉम को देखना चाहिए। वो आते हैं, वो दौरा करते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। वार्ड के अंदर आके किसी ने कंडीशन कभी नहीं देखी, डॉक्टर किस प्रेशर पे काम कर रहा है, किस प्रेशर में फेलो PG मेरे काम कर रहे हैं। कल भी पुलिस आई, चली गई, अभी भी वार्ड के बाहर जाके देखोगे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, होगी सिक्योरिटी तो वही होगी जो हॉस्पिटल की है। उसके बावजूद ना, अगर इमरजेंसी में डिप्लॉय कर सकते हैं पैरामिलिट्री स्टाफ, तो वार्ड्स में क्यों नहीं किया जा सकता? ये भी तो एक नेचुरल इमरजेंसी क्लैमिटी है ना, तो इधर क्यों पैरामिलिट्री क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? डॉक्टर तला, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके सच बोल सके, बाईपैप और कितने बाईपैप और कितने वेंटिलेटर्स की आपको जरूरत है? क्योंकि फोन पर तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाईपैप चाहिए, हमको वेंटिलेटर चाहिए, वार्ड में नहीं, HDU में, ICU में और CCU में ये बताया जा रहा है कि वहां पर मोर्टेलिटी बहुत कम है क्योंकि ये चीजें वहां पर मौजूद हैं। जी। मुझे बताइए, वार्ड्स में अगर आपके पास बाईपैप नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, तो कितने वेंटिलेटर और बाईपैप की आपको जरूरत है ताकि सरकार उस जरूरत को? देखिए, आपने एक बात अभी बोली, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आपने बोला कि आपको काफी लोग फोन करते हैं कि हमें बाईपैप की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है। सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर्स, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर्स, कि हमें बाईपैप की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है। हम किस लिए बैठे हैं? वी आर सर्विंग ना। तो उन्हें लाइए, हॉस्पिटल लाइए, हॉस्पिटल्स उनके लिए हैं। गाइडलाइंस के तहत जैसे उनका इलाज करना है, प्रोटोकॉल जो है कोविड को कैसे मैनेज करना है, वो हॉस्पिटल आए, हम एग्जामिन करेंगे। जिन्हें घर पे रहने की जरूरत है उन्हें हम घर भेजेंगे, उन्हें हम ट्रीटमेंट देके घर पे भेजेंगे। लेकिन जिनको एडमिट होना है उनको एडमिट करना पड़ेगा ना। बाईपैप की जरूरत उसी को पड़ेगी ना जिसको एक्चुअली में जरूरत होगी। अब ऐसे ही किसी को उठा के घर से उठा के, सफिशिएंट बाईपैप्स एंड वेंटिलेटर्स आर अवेलेबल इन आवर GMC, बट लोग बार बार आके अब इन्हें बाईपैप पे चढ़ा देंगे तो ये बच जाएंगे, वेंटिलेटर मिल जाएगा तो बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर एट वॉर, बट हम ये चीज़ रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, नॉट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को, जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको चार्ज मिला हुआ है, जो हमारे कॉलेज फैकल्टी के बाहर के मेंबर्स हैं, जिनको इस चीज़ का चार्ज मिला हुआ है, आई वोंट नेम देम, बट उनका बनता है कि वो इस टाइम पे वो खास स्टेप्स लें ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को हो सकता है अब इसलिए भी बेल आउट कर रहे हैं क्योंकि आप अभी PG कर रहे हैं और आपको पता है कि भाई सब कुछ तो नहीं सर, कल मुझे एक अटेंडेंट ने बोला कि मैं तेरी आंखें बाहर निकाल दूंगा। मतलब क्यों?
मुझे डर ही नहीं लगता, हमें डर ही नहीं लगता किसी से। हमें 2 बार कोविड हो चुका है, 2-2 3-3 बार हमें कोविड हो चुका है, और इस बार का अगर हमें हो गया तो हम अपनी भी गारंटी नहीं दे सकते हम बचेंगे कि नहीं। हमारे घर वालों को कौन गारंटी देगा हमारी? इस वक्त वी आर फाइटिंग अ वॉर। नहीं, हमने अपने घर वालों को 2-2 3-3 महीनों से नहीं देखा हुआ। हम फोन पे उनसे बात करते हैं, फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। या हम ड्यूटी देते हैं या हम सोते हैं, सोने का भी टाइम नहीं मिलता। कल से हम ड्यूटी गए, अभी सोए कहाँ? अभी सोएगा, अभी सोना है। अभी हमें सोना है। कल रात को 8 बजे ड्यूटी गए थे, अभी हमें लंच किया, उसके बाद अभी हमें सोना है और फिर शाम को वापस ड्यूटी पे जाना है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हर टाइम पे खड़ा है, वो उतना ही काम करेगा जितना उनको पीछे से आएगा। तो इसके लिए हर नज़र रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हर जगह अपॉइंट किया है, ये उनको देखना है जो ऊपर बैठे हैं। यानी आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमें अब पुलिस को तैनात करना चाहिए वार्डों में। करना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी कौन लेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, अगर वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, अगर बाईपैप क्या वार्ड में लगे हुए? बहुत लगे हुए हैं हमारी वार्ड में। मेरी वार्ड में कम से कम पेशेंट होंगे, कम से कम 16 पेशेंट होंगे जो बाईपैप पे हैं। अगर किसी की सैचुरेशन 80% है, उसको बाईपैप की नहीं है। अगर पेशेंट अटेंडेंट बोल रहा है कि इसको बाईपैप लगाना है, ये पेशेंट का अटेंडेंट तो डिसाइड नहीं करेगा बाईपैप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, वहाँ वो भी तो कुछ आपके डॉक्टर साथी होंगे जो उनको बता रहे हैं कि बाईपैप अगर लगा होता तो सब ठीक होता। नहीं, वो मान रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा, एक आधा केस होगा। ये सारी चीज़ें अरेंज करने में टाइम लगता है। हमारे वेंटिलेटर एसडीयू, सीसीयू और आइसोलेशन में है। अगर कोई वार्ड 15 है, वार्ड 11 है, वहाँ हर चीज़ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट। अगर कोई पेशेंट सिक या 10-20 सैचुरेशन पे, जब तक वो चीज़ वहाँ पहुँचती है तो पेशेंट डिक्लेयर हो चुका होता है। अरे डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में 4 अटेंडेंट कोविड के टाइम में वार्ड्स के अंदर, एचडीयू के अंदर, आईसीयू के अंदर, सीसीयू के अंदर अलाउ करना, क्या ये फैसला सही है या गलत? गलत है, सबके लिए गलत है। और वो 4 अटेंडेंट भी घर जाते हैं, पूरे मोहल्ले में सुपर स्प्रेडर बनते हैं। ये तो देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जितना सिक्योरिटी कर सकती है कॉलेज की वो कर रही है। अब लोग 4-4 खिड़कियों से घुसेंगे, 4-4 दरवाजों से घुसेंगे, रात को डॉक्टरों को मारेंगे, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आखिर में एक और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप जवाब उसका नहीं दे पाएंगे। क्या कंसल्टेंट राउंड करते हैं? क्या आपके सीनियर डॉक्टर चक्कर लगाते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सुबह भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं। दे आर ऑन देयर फीट। बट ये चीज़ मतलब बाहर नहीं जाती है। हमारा जो ये है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब जो ये बात फैलती है बाहर जाके, वो ऐसे फैलती है कि मतलब किसी ना किसी तरीके से एक डॉक्टर्स पे ब्लेम करना है। पीजीज नहीं तो रजिस्ट्रार्स नहीं तो कंसल्टेंट नहीं तो हमारा प्रिंसिपल नहीं तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आपने ये चीज़ बताई कि कल जम्मू में कितनी डेथ्स हुई थी, कितनी हुई थी? 42 के करीब। ठीक होके कितने गए? ये आप ही बताइए ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कल का स्कोर क्या था जितने पेशेंट ठीक होके गए? आपको डेथ्स का पता है, 32 डेथ्स हुई। पेशेंट ठीक होके कितने कर गए? आप मुझे इसका आंसर देंगे? अभी नहीं है ना। 2000 के करीब ठीक है, अब सुनो, अब मीडिया ने यहाँ थोड़ा सा आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लेट अस नॉट इग्नोर द फैक्ट कि कल के दिन जो लोग ठीक होकर गए हैं, मेडिकल कॉलेज से 20 या 25 गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने घरों में जो होम आइसोलेशन में है वो वहाँ से ठीक हो रहे हैं। जो आपके पास आ रहा है, तभी मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि सिटी वैल्यू कितनी थी जिस टाइम पेशेंट आपके पास आया। ये चीज़ें कम से कम पब्लिक में जानी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि कितने बुरे लंग्स लेकर लोग मेडिकल कॉलेज और सिटी हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा तो यही बोलना है कि अगर सैचुरेशन आपकी गिरती है 92 से 90 से, आपको ना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, ना कि खुद घर पे खुद डॉक्टर बन के नेट से पढ़ के आप ट्रीटमेंट घर पे लेना स्टार्ट करें। अच्छा, बहुत सारे लोग डॉक्सी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में बैठकर क्या कहते हैं स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। किसी की सैचुरेशन 95 है, वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला हॉस्पिटल में कि आप घर पे बैठ के खुद से दवाइयाँ लो। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों बताएं कितनी बार आप अभी तक खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं? 2 बार ही हो चुका हूँ। 2 बार ही। कितने दिन आइसोलेशन में रहे? 21 दिन। तो कोई सिम्टम्स भी आए? लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, बॉडी एक, हमारी वजह से तो हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी। अच्छा, घर वाले भी पॉजिटिव हुए मेरी मम्मा पॉजिटिव आए थे। अच्छा, शी हैज़ 2 or 3 कोमॉर्बिडिटीज एज वेल। तो ऑब्वियसली अगर आपका घर वाला कोई पॉजिटिव होता है बाकी लोगों की स्टुपिडिटी की वजह से, देन इट हिट्स यू हार्ड, और तब आपको फील होता है, और वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। यानी ये प्रेशर दैट इज अनबेरेबल। माइंड के ऊपर हमें एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, डॉक्टर्स को, हमें 24 घंटे हमारे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। इट्स नॉट ईजी। और अगर किसी पेशेंट की मौत होती है उस टाइम पे यू फील लाइक मतलब ऐसा फील होता है जैसे आप हार गए, बट क्या करें, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग।
यही है कि हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जितने भी पीजी हैं, चाहे मेल है फीमेल है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारा यही एक इशू है कि हमें सिक्योरिटी मिले। है कि समाज ये समझे कि आप लोगों का भी मेंटल ट्रॉमा है, समाज ये समझे कि आप लोग जितना बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी ऐसी लाइलाज बीमारी है कि अगर आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है तो उसके बाद किसी पेशेंट को 50 सेचुरेशन से या 40 सेचुरेशन से या 60 सेचुरेशन से लाना, वापस लाना कमाल है। क्या मानेंगे? हार्डली 10 में से कोई 2-3 पेशेंट ही वापस आते हैं 50% नीचे सैचुरेशन से, वो भी बहुत मुश्किल से, जितना हमने अपनी ड्यूटीज़ पे देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर इन नौजवान डॉक्टरों की बात सुन ली कि हम 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, परिवार के लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। मामला सिर्फ इतना है कि ये डॉक्टर्स जितना कोशिश करनी चाहिए उनको उससे ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि मैं और आप भी थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, वरना इनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और कल जो रात को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुआ वैसा दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो अगर बच भी रही हैं तो उसके लिए भी यही डॉक्टर किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब कुछ और कहें। जी डॉक्टर साहब। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। अभी सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं साथ में, ठीक है, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड, राइट। सो अभी हमें ये सिक्योरिटी की तो ज़रूरत ही है, मतलब ऑब्वियसली ज़रूरत है, बट एक और चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ अनबायस्ड मीडिया, अनबायस्ड न्यूज़ चैनल्स जो आके सिर्फ एक ही साइड नहीं दिखाएं स्टोरी की। जो अगर किसी अटेंडेंट का, जब वो कोई अपना फैमिली मेम्बर लूज़ करता है, अगर उसका पेन दिखाते हैं, अगर उसका दर्द दिखाते हैं, तो हमारी सिचुएशन भी दिखाएं। जब हम 4-4, 5-5 घंटे पीपी किट लगाने के बाद जब हम पूरा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जब हमें होश नहीं रहती है, जब हमें टांगों में दर्द होती है, पूरे शरीर में दर्द होती है, उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और जब हम पीपी किट में हम पिटते हैं, कल भी पीपी किट में मारा गया, उसकी ज़रूरत है। इनफ सर। तो आपने सुन लिया, सोशल मीडिया की बदकिस्मती ये है कि आप एक साइड की कहानी तो सुना पाते हैं, लेकिन कोई माध्यम नहीं है जिसमें दूसरी साइड की कहानी भी आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन माध्यम ढूंढना होगा। जहां परिजनों से हम बात करते हैं वहीं पर इन डॉक्टरों से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय फ्रंट लाइन पर यही नौजवान बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर आप मैदान में दोबारा कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो ये अपने आप में ही प्रशंसा के पात्र हैं। मैं और आप अगर अपनी बात करें, एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो इस कोविड वेव में आपको घर के बाहर तो दूर की बात है, दरवाजे पर भी नहीं आते, दूध वाले से दूध लेना बंद कर दिया है। ठीक है, 16 लोगों की आज मृत्यु हुई है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं, पर गुजारिश आप लोगों से ये, परिजनों को खोना और उसका दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, वो मैंने भी पिछली कोविड वेव में देखा था। मैंने अपने परिवार से अपने चचा को खोया, मैंने अपने परिवार से कई और लोगों को खोया, कोविड के कारण ही खोया। लेकिन हम डॉक्टरों से लड़े नहीं, हम डॉक्टरों से भिड़े नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कोविड-19 की ये जो ये मोहलिक मर्ज है, आपको इस एक्सटेंट तक बीमार कर देता है कि दोबारा रिवाइव करने के लिए 60 या 50 की सैचुरेशन से रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। परिजनों की परेशानी भी समझी जा सकती है, मगर वहीं पर हमको ये भी समझना होगा कि डॉक्टर भी अपनी तरफ से, खासकर रजिस्ट्रार, पोस्ट ग्रेजुएट, कंसल्टेंट्स और अब इंटर्न्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे और आपको इनको भी समझना होगा और इंश्योर करना होगा कि मेडिकल कॉलेज के वार्ड्स में, मेडिकल कॉलेज की आईसीयू वार्ड में, एचडीयू वार्ड में, जब हम खुद वहाँ पर 4-4 अटेंडेंट हैं, तो उसके बाद डॉक्टर्स के साथ लड़ना भिड़ना किसी भी तरीके से सही नहीं है।